अगर स्टॉक मार्केट में आप किसी भी तरह का फ्रॉड का शिकार हुए हैं, अगर आपने किसी को भी पैसा दिया है और आपका पैसा डूब गया है, या आपने किससे एडवाइस ली है जो कि रेगुलेशन के आधार पे सही नहीं है, तो ये वीडियो आप दिखेगा ज़रूर और हो सके तो इस वीडियो को अपने नेटवर्क में फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि सेबी ने एक ऑर्डर अभी दिया है। ये ऑर्डर का डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ये सेबी की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दूंगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो सर्विस रिसीव करते हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ 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 डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड द नेटवर्क। ये ऑर्डर है अगेंस्ट मिस्टर तरुण चंदानी। कंपनी का नाम है फ्लैंकिन रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है इंदौर बेस, और उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है जो हम सबको पता होना चाहिए। और सेबी के इस ऑर्डर में ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी मेंशन्ड है कि वो कैसे क्या करते थे। इस ऑर्डर के माध्यम से मैं आपको कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट के रूल्स भी बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि गलतियां क्या उन्होंने की है, और अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कुछ भी एडवाइस ले रहे हैं तो आपको उसका क्या ध्यान रखना है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इंटरमीडियरीज कितने तरह के होते हैं। एक होता है ब्रोकर, जिसके पास ब्रोकिंग लाइसेंस है, जो एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड है, और आप उसका टर्मिनल यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा, जैसे कोटक सिक्योरिटीज़, ये ब्रोकर्स हैं। आप क्या करते हैं? अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं, और ब्रोकर के कुछ ऑब्लिगेशंस हैं आपके प्रति। जैसे जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको कन्फर्मेशन देंगे, आपको एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेंगे, इत्यादि इत्यादि। दूसरा कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपके लिए ट्रांजैक्ट नहीं करते हैं, वो आपको कहते हैं कि ये आप करिए, और जो वो कहते हैं उसके उनके कई रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके आधार पे ही वो आपको कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को नहीं देते हैं मैनेज करने के लिए। तीसरा लाइसेंस होता है रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ही है, लेकिन उसका काम है सिर्फ आपको स्टॉक बता देना या रिसर्च दे देना। उसका काम ये नहीं है कि आपको बोले कि ये करो। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम है आपको बताना कि ये करो, ये निकलो, ये घुसो। ये हो गया एक ज़्यादा इंगेजमेंट वाला काम। रिसर्च एनालिस्ट का काम है खाली आपको स्टॉक बता देना, आपको रिपोर्ट प्रोड्यूस करके दे देना। ठीक है। उसके बाद आता है थोड़ा एडवांस, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स, पीएमएस। पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी आपका पैसा नहीं लेते हैं, वो एक पूल अकाउंट के अंदर में पैसा मैनेज करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रांजैक्शन एक कस्टोडियल के थ्रू आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। पैसा वो नहीं लेते हैं। पैसा कौन लेता है? एआईएफ लेता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। उनका काम क्या है कि वो पूलिंग करते हैं पैसा का, और वो पैसा इवेंचुअली वो रखते हैं जैसे कि एक म्यूचुअल फंड रखता है। ठीक है। ये मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज का मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया। ये जो ऑर्डर है ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के अगेंस्ट है। इस कंपनी में कुछ ना कुछ फ्रॉड किया जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये कंपनी नहीं है, ये एक प्रोप्राइटरीशिप फर्म है जिसके ओनर है मिस्टर तरुण। इन्होंने कुछ गलत काम किया और उसको बड़े अच्छे से समराइज किया है सेबी के इस ऑर्डर ने, जो आपको पता होना चाहिए। पहला गलत काम, एलिगेशन 1, नॉन कोऑपरेशन ड्यूरिंग सेबी इंस्पेक्शन। सेबी हमारा रेगुलेटर है, उसके पास राइट है कि वो हमको इंस्पेक्शन के लिए कभी भी चिट्ठी भेज सकता है, और मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे उस चिट्ठी का रिप्लाई करना होगा। इस कंपनी ने मल्टीपल बार सेबी की चिट्ठी को अनदेखा कर दिया, रिप्लाई नहीं किया। उनके एड्रेस पे चिट्ठी आ रही है तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक्चुअली क्या हुआ, इस प्रोप्राइटरशिप फर्म के अगेंस्ट में लोकल पुलिस में भी कंप्लेन हुई थी इंदौर में, और बिकॉज पुलिस ने भी रेड की थी तो कई डॉक्यूमेंट्स थे वो सीज़ कर दिए गए थे, उनकी ऑफिस को भी सीज़ कर दिया गया था। इसीलिए शायद सेबी की चिट्ठी का ये रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। सो इससे हमको क्या सीख मिलती है? हम किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कुछ भी एडवाइस लेते हैं तो उनकी ऑफिस में एक बार जाके देखें ज़रूर कि वो है कि नहीं है, और हो सके तो पीरियडिकल सरप्राइज विजिट भी करिए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में फिजिकली वो वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं।
और अगर सेबी का चिट्ठी का जवाब ही वो नहीं देंगे तो सेबी को अपसेट कर रहे हैं, क्योंकि सेबी का काम क्या है, वो आपसे सवाल पूछती है, उसके पास कंप्लेन आता है, वो आपसे सवाल पूछती है और आपको उसका सवाल का जवाब देना है। सेबी के पास एक प्लेटफॉर्म है स्कोर्स। स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर इंटरमीडियरी के अगेंस्ट कुछ भी कंप्लेन है तो वो स्कोर्स में रजिस्टर होता है, और एक इंटरमीडियरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कोर्स का जवाब दे। इनफैक्ट हर महीना हमको रिपोर्ट करना पड़ता है सेबी में कि मेरे अगेंस्ट कितने कंप्लेंट्स आए थे और कितने कंप्लेंट्स को मैंने रिजॉल्व किया, और ये हमको ऑनेस्ट लेटर हेड के अंदर में रिप्लाई करना पड़ता है। ये कंपनी ने रिप्लाई में भी झूठ दिया और रिप्लाई भी प्रॉपर्ली नहीं किया। तो एक्चुअली डे वन से ही इस कंपनी का इंटेंशन ही था कि मुझे तो फ्रॉड ही मचाना है। तो पहला एलिगेशन, सेबी के साथ कोऑपरेशन नहीं किया, जिसके कारण सेबी अपसेट, और सेबी प्रॉपर्ली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। इसलिए ये ऑर्डर जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर है। इसका मतलब पार्टी प्रेजेंट ही नहीं था, और मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के, फैक्ट ऑफ द केसेस देख के जो समझ में आया उसके आधार पे मैंने एक ऑर्डर रिलीज कर दिया। दूसरा एलिगेशन, फेलियर टू इन्फॉर्म मटेरियल चेंजेस टू सेबी। सेबी बोलता है कि अगर आपके बिजनेस करने में कोई भी मटेरियल चेंज है जिसका इंपैक्ट आपके बिजनेस में आ सकता है तो आप सेबी को इन्फॉर्म कीजिए। इनके ऊपर में जो एफआईआर लॉन्च हुआ था लोकल पुलिस स्टेशन में, इन्होंने सेबी को इन्फॉर्म नहीं किया। लोकल पुलिस स्टेशन ने ऑफिस को सीज कर लिया, डॉक्यूमेंट सीज कर लिया। अगर सेबी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो जब सेबी इस पर कुछ एक्ट करना चाहेगा तो वो प्रूडेंटली एक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा एलिगेशन, नॉन रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस। इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपको मान लिया कि आप सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपको एक राइट दे दिया कि आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, अगर उनको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ कंप्लेन है, तो उसको रिड्रेसल करने का एक मॉरल ऑब्लिगेशन तो है ही, साथ में लीगल ऑब्लिगेशन भी है। तो यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल केसेस दिखाए जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टर का कंप्लेन को सॉल्व नहीं किया है। इनफैक्ट लॉ बोलता है 30 दिन के अंदर में आपको इन्वेस्टर का कोई भी कंप्लेन है उसका रिप्लाई उसको देना पड़ेगा। इन्होंने वो काम नहीं किया। चौथा एलिगेशन, रॉन्ग डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेंट्स स्टेटस ऑन वेबसाइट। ये है झूठ, ये है मक्कारी कि जितना कंप्लेन मुझे मिला और जितना मैंने रिजॉल्व किया वो डेटा ही मैंने गलत डिस्क्लोजर किया। मतलब आप जो मंथली बेसिस पे लेटर हेड में डिस्क्लोजर दे रहे सेबी को, आपने वो डिस्क्लोजर ही गलत दिया। मतलब धड़ल्ले से आपने कमीनेपन की तरह काम किया है। तो इन दैट सिचुएशन सेबी आएगा ही और आपके अगेंस्ट ऑर्डर रिलीज करेगा ही। पांचवा एलिगेशन, डिसमिनेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड मिस सेलिंग टू क्लाइंट्स। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक रोल होता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट में एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रोल होता है कि वो क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल देखता है, और सेबी ने डिफाइन कर रखा है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के इस तरह से क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल को मैप करेंगे। इन कंपनी ने, इस प्रोप्राइटरशिप फर्म ने जो रिस्क प्रोफाइल है उसके आधार पे प्रोडक्ट क्लाइंट को सजेस्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट इसने, अब इस ऑर्डर को पढ़ेगा जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। इनके सर्विसेज मेंशन्ड है और आप सर्विसेज और उनके प्राइस और उनका आउटपुट देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या सर्विसेज है, इतनी महंगी सर्विसेज, और क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल के आधार पे उस क्लाइंट को सजेस्ट ही नहीं किया। इनफैक्ट एलिगेशन नंबर 6 है, इरेगुलरिटी इन क्लाइंट रिस्क प्रोफाइलिंग एंड सुटेबिलिटी असेसमेंट। एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर क्लाइंट का आपको प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा, उसके आधार पे ही आप क्लाइंट को कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई क्लाइंट्स के इन्होंने एक्चुअल में एग्जांपल्स दिया है, जैसे मिस्टर शुभ्रांशु शेखर, उनके साथ इन्होंने क्या किया, मिस्टर अनिरुद्ध गड़े के साथ क्या किया, मिस्टर सुब्बा राव के साथ क्या किया। देखिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम खुद नहीं जानेंगे ना तो कोई भी आके हमको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। और एज एन इंटरमीडियरी, आज स्टॉकेज भी एक इंटरमीडियरी है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और हमको वो सारा लॉ फॉलो करना पड़ता है जो लॉ ऑफ द लैंड डिफाइन कर रखा है। तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, और गलत करेंगे तो रेगुलेटर कभी ना कभी हमको क्वेश्चन करेगा जिसका जवाब हमको देना पड़ेगा। एलिगेशन नंबर 7, वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ PFUTP regulations, code of conduct of IA and engagement in activities other than investment advisor। तो एक रूल है
कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस ले रखा है, अगर वो इंडिविजुअल है तो वो कोई और काम नहीं कर सकता है, और अगर वो कंपनी है या कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है तो आप काम दूसरा कर सकते हैं, बट एकदम क्लियरली डिफाइंड सेग्रीगेशन होना चाहिए कि फलाना आदमी इसका प्रिंसिपल ऑफिसर है और उसका काम कुछ और है, फलाना आदमी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ समथिंग एल्स और उसका काम कुछ और है। इस कंपनी ने इसकी भी धज्जियां उड़ा दी इस कोड ऑफ कंडक्ट को। इनको मतलब ही नहीं था, सेम क्लाइंट से वो कुछ भी काम कर रहे थे, प्लस क्लाइंट से पैसा मांग रहे थे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कभी भी क्लाइंट से पैसा नहीं ले सकता मैनेज करने के लिए। ये एक्चुअली में क्लाइंट से पैसा अपने बुक्स में मान रहे थे और उसको मैनेज कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ व्हाट्सएप कॉल्स आप देखोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि व्हाट्सएप कॉल में फलाना आदमी जो एम्प्लॉय है, इनफैक्ट 114 या कितने एम्प्लॉयज़ थे, और वो हर बार क्लाइंट से बात करते वक्त नाम चेंज करते थे अपना। ये मतलब इस लेवल पे इन लोगों ने फ्रॉड मचा रखा था कि पूरी इंडस्ट्री को लोग फिर बदनाम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चोर है। 114 employees are providing stock market tips to client. On the basis of advice given to the employee, the clients were sending money into the bank account of the noticee. मतलब जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजते थे, और एम्प्लॉयज अलग अलग नाम पे क्लाइंट से बात करते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इनका क्या इंटेंट होगा। डे 1 से इंटेंशन वही था कि लोगों का पैसा मारो और सेबी का लाइसेंस को चमका दो कि मैं तो सेबी का लाइसेंस होल्डर हूँ, बट एक्चुअल में इन ट्रू स्पिरिट सेबी का लाइसेंस को फॉलो मत करो। तो दोस्तों ये ऑर्डर आप पढ़िएगा ज़रूर, ये सेबी के वेबसाइट पे मिलेगा, मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। इससे हमको क्या सीख मिल रही है? इसका सीख ये मिल रही है कि ज़रूरी नहीं है कि सेबी का लाइसेंस मैं होल्ड कर रखा हूँ तो मैं सही हूँ। मैं लिख दिया सेबी रजिस्टर, बट एक्चुअली में मेरा कंडक्ट सही है कि नहीं है वो मेरे कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन पे पता लगेगा। तो जो किसी भी सेबी रजिस्टर एंटिटी के वेबसाइट पे रहता है सेबी का कितना रिड्रेसल मैंने किया, कंप्लेंट रिड्रेसल, आप स्टॉकेज की वेबसाइट पे भी आप नीचे जाओगे आपको वो दिखेगा कि रिड्रेसल कितना किया, कितना प्रॉब्लम आया, कितना सॉल्व हमने किया। ठीक है। दूसरी बात, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना पैसा हर किसी को मत दीजिए, बिकॉज रूल ऑफ द लैंड क्लियरली कम्युनिकेट करता है कि आप पैसा किसको दे सकते हैं और किस पर्पस के लिए दे सकते हैं। अगर कोई भी चंद आके आपको, चाहे वो सोशल मीडिया में बड़ा नाम हो, चाहे आपके आस अड़ोस पड़ोस में बड़ा नाम हो, कोई भी चंद आके आपसे पैसा मांगे तो उससे आप लॉ मांगिए कि भैया लॉ बताओ, किस लॉ के आधार पे तुम पैसा मांग रहे हो, और थोड़ा लॉ का अंडरस्टैंडिंग कीजिए। और ये सब डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना, तब वो बेसिक कॉमन सेंसुअल लॉ का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और कोई भी आदमी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ऑल्दो इसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, इसको पैसा वापस करना है जितना भी पैसा क्लाइंट से लिया, बट वो एगर्नी, वो तकलीफ जो आपको हुई होगी उसको कोई नहीं आपको भरपाई कर पाएगा। तो सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो पीपल इन एनी फोरम, चाहे वो ट्विटर में, चाहे यूट्यूब में, चाहे कहीं पर भी कोई भी आके कुछ भी आपको बोल रहा है, ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। काम वही कीजिए जो रूल ऑफ द लैंड ने डिफाइन कर रखा है, और लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक करना, खाली रिटर्न में ट्रैक कीजिए, उनका रिस्क प्रोफाइलिंग सिस्टम, उनका रिड्रेसल सोल्यूशन सिस्टम, उनकी सपोर्ट टीम, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट कीजिए कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपको सर्विस देने के लिए यहाँ बैठी है या फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर बन के आपसे कुछ लेने के लिए यहाँ बैठी है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आज ये ऑर्डर पढ़ने के बाद अपसेट हो गया था कि अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी प्यारी इंडस्ट्री है, इसको कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए। बट आई होप यू विल फॉरवर्ड दिस वीडियो एवरीवेयर and spread as much as knowledge and information about this messiness which is going around. And I thank SEBI for taking that step in highlighting this problem from this episode and giving this amazing literature where all of us are getting clarity कि ये कैसे work होता है। Thank you. Bye bye. Please take care.